हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने जो टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करते हैं। उसमें टी शर्ट प्रिंटिंग के अंदर वो क्या क्या चीजें करते हैं वो तो सर ही बताएंगे। इसी तरीके के वीडियोस मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मैंने पहले ही ऑलरेडी हर कैटेगरी के वीडियोस वगैरह मैंने बना के रखे हुए हैं, उनको इस वीडियो को देखने के बाद उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरीके के वीडियोस, इसी तरीके के स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आगे इन फ्यूचर भी आपके लिए बनाने वाला हूं, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। मैं सर से मिलवा देता हूं आपको। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और आपका जो बिजनेस है उसका नाम हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम मनीष है, मनीष नायर, और बिजनेस का नाम मेरे गिप्पी ट्रेंड्स के नाम से है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना नाम और आपका बिजनेस का नाम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा, उसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर कोई भी भाई आपको देख के स्टार्ट करना चाहे, कहीं पे भी दूर दराज के गांव में, अभी पूरा इंडिया देख रहा है अपन को और आगे आने वाले टाइम पे भी देखेगा धीरे धीरे, वो स्टार्ट करना चाहे कहीं पे भी दूर दराज के गांव में, सिटी के अंदर, कस्बे के अंदर, तो सर सबसे पहले इस चीज़ के अंदर आने वाले टाइम में कितना स्कोप है वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, टी शर्ट्स हर कोई पहनता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, हर कोई पहनता है, हर जगह चलता है। ऐसा नहीं है गांव है या शहर है, हर जगह चलेगा। और ये बिज़नेस दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, छोटा नहीं हो रहा है, और बहुत लार्ज स्केल पर है, तो बहुत इजीली इसे स्टार्ट किया जा सकता है, इसमें काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अच्छा सर, आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट करा था, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कितने साल पहले आपने ये बिजनेस स्टार्ट करा था? मैंने 2015 में इसको स्टार्ट किया था, और फिर धीरे धीरे पेपर वर्क और हुआ और इसको बढ़ाया। अब ये है कि पोजीशन कि हमारे पास रेगुलर कस्टमर्स हैं, बहुत अच्छी हमारी पकड़ है मीडिएटर्स एंड बड़े बड़े कंपनीज के साथ। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे आपने स्टार्ट करा था तो ये आइडिया कहाँ से मिला आपको? दूसरी चीज़ें भी आप कर सकते थे, ये आइडिया एक बार बताएं ताकि हमारे दर्शकों को वो भी कुछ करना चाहें तो एक राह मिल पाए। कहाँ से आपको आइडिया मिला था सबसे पहले? एक्चुअली मैं ग्राफिक डिज़ाइनर था और मैंने जॉब करता था पहले। उसके बाद डिज़ाइनिंग को मैंने इसमें डालना सोचा कि मैं अपनी टी शर्ट्स बना सकूं, कुछ और इनोवेटिव कर सकूं, तो मैंने डिज़ाइंस के साथ साथ प्रिंट करना भी देखा, और बिकती भी है, आराम से इजीली जा भी रही है, डिज़ाइंस लाइक भी कर रहे हैं लोग बाग, तो और क्रिएटिव फील्ड है, तो वही मेरा फील्ड था, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया। अच्छा, मैं सर पूछना चाहूँगा आपसे, कोई भी युवा भाई आपको देख के ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो सबसे पहले उसको परीक्षण लेना कहीं से जरूरी होगा? क्या वो चीज़ें सीखे? इससे पहले कुछ सीखना जरूरी पड़ेगा? बेसिक नॉलेज तो हर चीज़ की ज़रूरी होती है, उसके बिना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर लेना है। टी शर्ट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज चाहिए, प्रिंटिंग थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, और कुछ एक मशीनरीज आती है जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो स्टार्टअप हम कर सकते हैं उससे। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा था तो आप कितना बजट से आपने स्टार्ट करा था वो एक बार बताएं। देखिए, मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टअप 30,000 रुपये के करीब से मैंने किया था, और धीरे धीरे फिर उसमें ऐड ऑन करता गया, कुछ मशीन्स और लाया, और उसके साथ साथ टी शर्ट्स का स्टॉक रखने लग गया, और डिफरेंट वैरायटी के प्रिंटिंग्स करने लगा, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ता रहा। लेकिन आप स्टार्ट करना चाहें तो जस्ट आप 25-30 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर, अभी एक बार हमारे दर्शकों को बताएं ना, आप क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, किस किस चीज़ों पे अभी वर्क कर रहे हैं आप? जी, ये देखिए, ब्लैक कलर के हम ये कॉटन टी शर्ट्स हैं, इनमें प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें, इनकी मशीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आती है, आप कप मग्स प्रिंट कर सकते हैं। मग आजकल हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, बर्थडे गिफ्ट्स हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप मग्स को दे सकते हैं। ये फोटो फ्रेम्स होती है ग्लास पे बनी हुई, इसको भी दे सकते हैं। कुशन्स कवर है, ईजिली हर कोई लेता है, और ये अच्छे दामों पर निकल भी जाते हैं। यहाँ पिक्चर लगा सकते हैं और किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ब्लैक टी शर्ट्स हैं, उन पर भी काम किया जा सकता है। कॉर्पोरेट टी शर्ट्स आती हैं, उन पर भी हम काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिंगल पे काम कर रहे हैं, हम बल्क ऑर्डर्स पे भी काम कर सकते हैं। ऐसे हमें काफ़ी काम मिल सकता है, और स्कूप आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई भी भाई ये ऑर्डर्स वगैरह कहाँ से आते हैं? मतलब मार्केटिंग करी हुई है, कुछ मार्केटिंग हम ऑनलाइन करते हैं, कुछ ऑफलाइन है, कुछ सोर्सेज के जरिए आ जाते हैं। बाकी जैसा जो करना चाहे वैसा वो कर सकता है, कि आप पेड मार्केटिंग लेना चाहें या अपने तरफ से माउथ पब्लिसिटी करवाएं कस्टमर को लाने के लिए, क्योंकि बिजनेस तो एटलीस्ट वही देने वाले हैं, कस्टमर ही देना। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए किया था ताकि कोई भी भाई अगर स्टार्ट करना चाहे तो उसको मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उसको नॉलेज ये हो जाए कि कहाँ से कस्टमर लेके आने हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किन किन बातों का ध्यान रखे कोई भी भाई अगर स्टार्ट करना है शुरुआती लेवल पे, जब नया उसने स्टार्ट ही करा, तो किन किन बातों का उनको मेजर तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा? मार्केट रिसर्च हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, हर बिजनेस के लिए थोड़ा सा मार्केट रिसर्च ज़रूरी होता है, थोड़ी सी नॉलेज ज़रूरी है, बिना नॉलेज के आप ये काम नहीं कर सकते। प्रिंटिंग की थोड़ी सी नॉलेज आपको प्रॉपर वे में अगर आप बढ़ाएंगे काम को तो काफ़ी आगे तक ले जा सकती है। दूसरा, मार्केटिंग आप किस हद तक जाते हैं, क्योंकि स्कूल्स में हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है टी शर्ट्स कोई इंडिविजुअल पहन रहा है, स्कूल्स भी लेते हैं, कॉर्पोरेट भी लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर भी लेता है, हर कोई
लेता है, तो आपके पास स्कोप बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गिफ्ट आइटम्स छोटे लेवल पर बेच रहे हैं, आप बड़े लेवल पर भी इसको काम कर सकते हैं। लेकिन मशीनरीज चेंज करते जाए, स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड रहना बहुत जरूरी है, अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। और आजकल बहुत चैनल है, आपका चैनल है जो अपडेट करता रहता है लोगों को, तो इस तरीके से अपडेट रहते रहेंगे तो आपको नॉलेज मिलती रहेगी किस टाइप की प्रिंटिंग्स आ रही हैं, किस टाइप की प्रिंटिंग्स लोगों को पसंद आ रही है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँ, कोई भी भाई स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस, तो मशीनरी की एक बार जानकारी देना, कितने पैसे में वो आएगी मशीनरी वगैरह, क्या क्या चीज़ें मशीनरी में क्या क्या खरीदना पड़ता है, वो एक बार। मशीनरी, इसकी बेसिक मशीन आती है जो हीट प्रेस मशीन बोली जाती है, जो 12 से 15,000 16,000 रुपये में आती है। तो स्टार्टअप है कि भाई आगे तक बढ़ती जाती है, और मशीनरी हज़ारों से लेकर लाखों तक आती है। आपका जैसा काम है, जिस लेवल पे आप स्टार्टअप कर रहे हो, तो आप छोटी मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास, सबके पास होता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंक, पेपर, बस आप काम स्टार्ट कर सकते हो। यानी प्रॉपर अगर ये सेटअप अगर मैं आपको बताऊं तो 25-30 हज़ार में सेटअप तैयार हो जाता है। थोड़ा सा रॉ मटेरियल आप लेकर कहीं पर भी शॉप लगा सकते हैं। थोड़ा अगर आपको बड़े लेवल पर काम करना है तो आपको उस हिसाब से जाना पड़ेगा, बड़ी मशीन्स लेनी पड़ेगी या एक से ज़्यादा मशीन्स रखनी पड़ेगी, और ऐसे प्रिंटर्स हुए, सिस्टम्स हुए, वैसा काम करना पड़ेगा। छोटे लेवल पर आप सिर्फ एक कंप्यूटर सिस्टम, एक प्रिंटर, एक मशीन से काम कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई भी भाई, हमें क्या गांव में ज़्यादा लोग देखते हैं, तो गांव के जो हमारे युवा भाई हैं वो अगर इसको स्टार्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, और गाँव में तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ शॉप्स कम होती है, तो वहाँ पर आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और नियर बाई कोई भी सिटी है आपकी, आप देश के किसी भी कोने में है, आपको ये मशीन्स ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो आपको जस्ट मशीन्स लेनी है, प्रिंटर लेना है, कंप्यूटर सिस्टम, आप अपने घर से बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। आप चाहे ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, हर जगह से कर सकते हैं। अच्छा सर, ये माल वगैरह जो टी शर्ट वगैरह आती है जो आप प्रिंट करते हो, ये कहाँ से आती है वो एक बार दसो। ये आप छोटे लेवल पर अगर काम स्टार्ट कर रहे हैं तो लोकल किसी भी शॉप से, जैसे जयपुर में अगर आप बात करेंगे तो सीकर हाउस जगह है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं और आपकी पीसेस ज़्यादा हैं तो आप बाहर से, जैसे दिल्ली हुआ, लुधियाना हुआ, त्रिपुर हुआ, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ रेट्स बहुत कम मिलेगी आपको। सर मैं आपसे पूछना चाहूँ, लोकेशन वाइज कोई भी अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना तो वो लोकेशन कैसे चूज करे, एक्चुअली वो आप बता सके तो किस एरिया में वो बिजनेस सही रहेगा आपकी नॉलेज में? क्राउडेड एरिया हर बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप शॉप खोल रहे हैं सिंगल बेसिस, छोटे लेवल पे आप चाह रहे हैं कि स्टार्टअप करना, तो आप कहीं पर भी शॉप ले सकते हैं। रोड साइड में शॉप हो तो आपका कंज्यूमर जो भी है आपके पास आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये ऐसी चीज़ है जो हर कोई लेना चाहता है कि बर्थडेज हर जगह होते हैं, एनिवर्सरी ये हमेशा होते हैं, तो ये आपको छोटे शॉप से भी, आप किसी भी कहीं पर भी दुकान लगा सकते हैं और वहाँ से काम कर सकते हैं। और बड़े लेवल पर आप फैक्ट्री एरिया में जाकर बैठे, उसमें भी कोई इशू नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से भी आ सकते हैं। अच्छा, लाइसेंस वगैरह की कुछ जरूरत पड़ती है इस बिजनेस के अंदर अगर स्टार्ट करेंगे? इसमें देखिए, बेसिक काम अगर आप एक दुकान खोल रहे हैं कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड फर्म के साथ काम करना चाह रहे हैं तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जो प्रोसेस गवर्नमेंट प्रोसेस है कि आपको शॉप एक्ट की ज़रूरत पड़ती है और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो आपका सेकेंड लेवल है कि आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं। बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो बड़े लेवल पे कुछ मशीन्स की आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वो बड़े मशीन्स हैं जो लाखों करोड़ों की है, उनकी यही लाइसेंस की ज़रूरत है। छोटी मशीन में आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। तो अभी तो पहले तो छोटे लेवल से ही स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे उस बिजनेस को आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ाएं, फिर बाद में सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक आती है, एड ऑन होती रहती है, जैसा कि सर ने बताया। ये मशीनरी सर की हैं सारी, जो जहाँ पे टी शर्ट वगैरह प्रिंट वगैरह होती है। मैंने सोचा आपको मशीनरी भी किन किन मशीनरों का इसमें यूज़ होता है तो वो भी दिखाया जाए। तो सर का जो वर्कशॉप है वहाँ पे हम आए हैं अभी, और सर आपको बताएंगे कौन सी मशीनरी वो एक्चुअली यूज़ करते हैं, जो आप अगर करना चाहें तो वो आपके काम पे आएगी। सर आप हमें बताएं ना, कौन सी ये मशीनरी है वो किस काम आती है वो एक्चुअली? देखिए, ये वाली है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन है, जिसमें 4 कलर 4 स्टेशन है। इसको हम बनाते भी बेचते भी हैं। ये मशीन्स अगर किसी को परचेस करनी है तो हमसे कर सकता है। इसमें आप एक साथ 4 टी शर्टों पे काम कर सकते हैं और कई कलर्स का काम कर सकते हैं। 4 कलर के ये पैनल्स लगे हुए हैं, इससे 4 कलर पर काम करा जा सकता है। और ये हमने बहुत बेसिक मशीन बनाई है जिसमें आप इजीली, आपको सस्ता पड़ता है, और बाकी लोग जो बनाते हैं वो लाखों में जाती है, वही मशीन हमने हज़ारों में रखी है। ये आपने खुद ने बनाई है? ये मतलब हमारी बनाई हुई मशीन है, तो ऐसी हम बनाते भी हैं और सेल भी करते हैं। अच्छा। जो न्यू कमर्स आते हैं, ये 12 से 15,000 20,000 अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से आती है। और ये 5-in-1 कॉम्बो मशीन जिसे बोलते हैं, सबसे ज़्यादा ये चलती भी है। और बेसिक जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये स्टार्टअप के लिए बढ़िया मशीन है, जिसमें कई अटैचमेंट्स होते हैं। इसमें आप टी शर्ट्स भी कर सकते हैं, कैप्स भी, मग्स भी, कई चीज़ें कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कोई भी भाई स्टार्ट करना चाहिए ये वाला बिजनेस, तो एक बार ये सारी मशीनें एक साथ खरीदनी पड़ेगी क्या, ये बताएं? नहीं, ये 5-in-1 एक साथ एक बार खरीद लिया तो उसमें कई काम एक साथ हो जाते हैं।
कि आप इसमें टी शर्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। ये थोड़ी सी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर वाली मशीन्स हो जाती है, जिसमें आप बड़े लेवल पे बल्क पे काम कर रहे हैं, जहाँ 100 200 500 टी शर्टों पे आपको काम करना है। तो ये 1-2 पीसीस पे अगर छोटी दुकान आप लगाना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। और मशीन टी शर्ट प्रिंटिंग के काम में आती है। आप टी शर्ट ऐसे लगा सकते हैं, देन प्रेस करके प्रिंट करना है। टी शर्ट लगाया, इसके ऊपर प्रिंट आउट रखना है और प्रेस कर देना है। ये ऑटोमेटिक काम करती है उसके बाद। और 45 सेकंड में ये तैयार कर देती है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँ कितना मुनाफा हो जाता है अगर कोई भी भाई इस बिजनेस को स्टार्ट करे, तो वो एक ओवरऑल थिंग सप्ताह के तौर पे, मंथली तौर पे, ईयरली के तौर पे अगर आप बताना चाहें कितना मुनाफा हो जाता है इसमें? अगर आप रिटेल में जाते हैं तो आप मंथली आराम से 40-50 हज़ार रुपये आप इजीली कमा सकते हैं। अगर आप रिटेल स्टोर खोल के बैठते हैं कहीं पर भी, थोड़ी लोकेशन ढंग की हो, लोकेशन ढंग की होगी तो आपके पास कस्टमर्स खुद आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बल्क में काम करते हैं तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, लाखों में जाता है, क्योंकि ऑर्डर्स हज़ारों में आते हैं। कहीं किसी को 100 टी शर्ट चाहिए, किसी को 2000 टी शर्ट चाहिए। तो और प्रॉफिट मार्जिन की बात है तो आप ये मान के चलिए कि 25-30% प्रॉफिट मार्जिन रहता ही है इसमें। तो आप पर टी शर्ट इतना बल्क में काम कर सकते हैं, 25-30 का % मार्जिन रहेगा। और रिटेल में आप काम करते हैं तो 30-40 भी जाता है परसेंटेज, यानी 100 रुपये की चीज़ आप 300-400 रुपये में बेच सकते हैं। जैसा कि आपने देखा उभरता हुआ मार्केट लग रहा है, सर ने भी अभी बोला था स्कोप शानदार है। तो अगर आप कहीं पे भी स्टार्ट करना चाहें तो मुनाफे का सौदा ही होगा, घाटे का सौदा नहीं होगा। आप हमारे लिए अगर 2 शब्द बोलना चाहें तो वो 2 शब्द क्या होंगे? आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप लोगों तक चीज़ें पहुंचा रहे हैं, प्रोफेशनल्स की हेल्प ले रहे हैं। कई नए बच्चे होते हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होती। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं ऐसे लोग, तो उनको नॉलेज नहीं होती, वो अपना नुकसान करवा लेते हैं, कई गलत मशीन्स ले लेते हैं, स्टार्टअप गलत कर देते हैं। तो आपके थ्रू उन तक सही चीज़ पहुंच रही है, अलग अलग बिजनेस के जो रिव्यू से पहुंच रहे हैं, तो उससे उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और मेरी तरफ से भी जो बेनिफिट मिलेगा कि आज इस पर्टिकुलर वीडियो से भी उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि कैसे काम करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी होनी चाहिए। तो थैंक्स टू यू कि आपके ज़रिए हम लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच सर, आपने वैल्यूबल फीडबैक हमारे लिए जाहिर करे, उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहेंगे आपको। इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आपके तो सर को फ़ोन करके आप उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहें तो सर जब भी फ्री होंगे पूरी बेस्ट नॉलेज देंगे आपको। माल परचेज करना है, कुछ भी परचेज करना है आपको, तो भी सर ने एग्री कर दिया है। मशीन के लिए भी बोला है, मशीन अगर चाहिए आपको तो वो मशीन भी सर सेल करते हैं, उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। मैं इसी तरीके के वीडियोस आगे आने वाले टाइम पे भी आपके लिए लाता रहूँगा, नए नए बिजनेसमैन से आपको मिलवाता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नीडेड बंदों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही किसी महान शख्सियत के साथ जो शेयर करेंगे उनके बिजनेस आइडिया आपके साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।